ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी रथ, वृद्ध रथ आधार लेता हूँ। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है। बाबा कहते, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। मन अपने शरीर में मैं आत्मा हूँ, अभी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ऐसा अशरीर बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं, अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाप बच्चों से पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना रथ है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना, लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है, जिसको अश्व कहते हैं। है तो मनुष्य ना, मनुष्य की बात समझाई जाती है, जानवर की तो बात जानवर जाने। अब कहते हैं यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्य को बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आता ही हूं तब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। भागवत में तब आता हूं जब बहुत पाप बढ़ जाता है। साथ में बाबा ये भी कह रहे हैं, हम बच्चों को पूछते हैं कि बताओ मैं आऊं तो किस तन में आऊं। मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध और अनुभवी रथ। यह जो मैंने रथ लिया है, बराबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं है। मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजापिता कहेंगे, कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल, विराट रूप दिखाते हैं ना। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए ये किसी को भी पता नहीं। ऊंचे ते ऊंचे, ब्राह्मणों की चोटी। चोटी हो तभी समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है। तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं, तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। और जितना हम तपस्या करेंगे क्या होगा, पावन बनते जाएंगे, और उससे जो मन सा सेवा होगा उससे भाग्य बनता जाएगा, दुआओं का भंडारा भरपूर होता जाएगा। बाबा कहते हैं, वो मुक्ति के लिए हठयोग की तपस्या करते हैं, और हम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें री इनकारनेट करते हैं, तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। बाप कहते हैं, मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हैं, मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं। कहते हैं, हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला वो भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है, और फिर जो स्थापना करते हैं वो विष्णु के दो रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। आदि देव का बराबर मंदिर भी है। आदि देव किसको माने किसका बच्चा है, कोई बताएं, उनका बाप कौन था। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। यह जगत पिता
जगदम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदिदेव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं। सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे। मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियाँ बना दी है। 108 की पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। वो शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं। पूजकर पूजा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सब को पतित से पावन बनाया है, इसीलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम का किसी को पता नहीं है। भगत शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जो जो पुरुषार्थ करते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखेंगे। जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ कर रहेंगे। जो पक्के योग्य होंगे वही रह सकेंगे। भोगी तो थोड़ा ठका सुनने में से खत्म हो पड़ेंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे। वो लोग तो गपड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य लिया, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो। यह है ही झूठी माया, झूठा काया, झूठा संसार। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे रथ चाहिए, मैं साजन बड़ा हूं तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली। वो कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मेला है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है बस। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं। हाँ पार्टनर कहला न सके। अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं। ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वो आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगा। आत्मा वो शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले ही नोंदे है और यहाँ बुलाते हैं। बाबा कहते हैं उधार पर तो बहुत लेते हैं, इसलिए ड्रामा में सब कुछ नोंद है। ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी। बाप के लिए तो यह रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते? सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया? वहाँ तो है ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और वह युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहाँ जानवर कहाँ से आया? मनुष्य की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती। जो आता है सो कहते रहते हैं, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम तो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित पुजारी बन गए हैं। तो वह कहते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता। बोलते हैं उनको थोड़ी 84 जन्म लेना पड़ता है। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं राज ऋषि बन तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। पक्का योगी बनना है। नॉलेज बड़ी मज़े की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्नजीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह के पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह के पॉइंट नोट करो। यह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएगी।
मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रुझान करो, वैरायटी रूप से 01 अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण विघ्न जीत आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान परम पिता परम आत्मा परम सितारा जो मस्तक के ऊपर 1 फीट की दूरी पर है ऐसा अनुभव करना है और 24 घंटे उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन